देख देख वो मनहूस गंगूराम आ रहा है, जल्दी से भाग। अगर उसने देख लिया तो आज का जतरा खराब हो जाएगा, कोई काम भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, चल जल्दी से भाग। चलो उस झाड़ी में छिप जाते हैं। फिर दोनों आदमी वहां से भागे और झाड़ी में जाकर छिप गए। लोग मुझे देखकर भाग क्यों जाते हैं? क्या मैं इतना मनहूस हूं? खैर छोड़े, अगर लोग मुझे मनहूस माने तो माने, मैं अपने काम से जाता हूं। मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक मनहूस आदमी रहता है, क्या ये सच है? जी महाराज, हमारे राज्य में एक मनहूस व्यक्ति रहता है जिसका नाम गंगूराम है। अगर कोई व्यक्ति या जानवर भी सुबह सुबह उसका चेहरा देख ले तो उसे दिन भर खाना नसीब तक नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? क्या एक व्यक्ति इतना भी मनहूस कैसे हो सकता है? मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। महाराज, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? आप सुबह सुबह उसका चेहरा देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आज आपका भी दिन खराब हो जाए। देखो, मैं एक राजा हूं और प्रजा का हित का ख्याल रखना मेरी दायित्व है। जल्दी से बुलावा भेजो उस गंगूराम को। ठीक है महाराज, जब आपने सोच ही लिया है कि आज आपका दिन खराब हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। सैनिक, जाओ उस गंगूराम को दरबार में हाजिर होने का संदेश दो। अरे भाई सुनो, क्या बात है महाशय? गंगूराम का घर कहां पर है? आप इसी रास्ते से सीधे चले जाएं। कुछ दूरी पर ही गंगूराम का घर है, लेकिन आपको उस मनहूस से क्या काम है? गंगूराम को महाराज ने अपने दरबार में बुलाया है। गंगूराम, ओ गंगूराम, घर से बाहर तो आ। कौन है? मैं हूं। आज महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। क्या किया? महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है, पर क्यों? मैंने क्या किया? मैं नहीं जानता, अब जल्दी से चलो। ओ, तुम ही हो गंगूराम। मैंने सुना है तुम गांव के सबसे मनहूस व्यक्ति हो। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम कितने मनहूस हो। आज रात तुम मेरे कमरे में सोओगे, मैं सुबह उठकर तुम्हारा चेहरा देखूंगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे चेहरे देखने से आखिर होता है क्या। महाराज, आप ऐसा ना करें, कहीं मेरा चेहरा देखने से आपका कोई अशुभ ना हो जाए। महाराज देवदत्त ने गंगूराम की एक न सुनी। जिस कमरे में सोते थे उसी में गंगू के लिए भी बिस्तर लगवाया और सुबह जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने सबसे पहले गंगू का चेहरा देखा। कुछ देर बाद अचानक कार्य आ जाने के कारण राजा को राजमहल से बाहर जाना पड़ा और उस दिन वो इतने व्यस्त रहे कि उन्हें खाना भी नसीब नहीं हुआ। राजा देवदत्त को यकीन हो गया कि ये सब गंगू का चेहरा देखने के कारण हुआ है। राजा ने सोचा,
जब इस व्यक्ति के कारण मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ तो शहर के दूसरे लोगों के साथ क्या होता होगा। सच में ये आदमी मनहूस है, इसके कारण मुझे आज खाना तक नसीब नहीं हुआ। इस आदमी को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। इस आदमी के कारण आप प्रजा को भी काफी तकलीफ होती होगी। मैं इस आदमी को फांसी पर लटकाने का आदेश देता हूँ। सैनिक, इस आदमी को पकड़ लो, कल सुबह ही इसे फांसी पर टांग देना। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तो पहले ही आपको मना किया था आपको कि मुझे सुबह सुबह देखने की जिद बनी थी, इसमें मेरा क्या गलती। गुस्से में राजा देवदत्त ने गंगू को फांसी पर टांगने का आदेश दिया। ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि कल गंगू को फांसी दी जाएगी। जब ये बात चतुरसेन को पता चली तो वे सारा माजरा समझ गए और तत्काल गंगू के पास पहुंचे। चतुरसेन को देखकर गंगू रोने लगा और चतुरसेन को पूरी बात बतलाई। चतुरसेन ने गंगू को सांत्वना देते हुए उससे कहा कि जैसा वो कहे गंगू को वैसा ही करना होगा। गंगू भी चतुरसेन की बात समझ गया। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। मुझे महाराज से मिलकर कुछ बतलाना है, यही मेरी अंतिम इच्छा है। सैनिकों ने महाराज देवदत्त से गंगू की अंतिम इच्छा बतलाई। महाराज देवदत्त गंगू की अंतिम इच्छा पूर्ति के लिए उसके पास गए और बोले, बतलाओ गंगू, तुम्हें क्या बतलाना है? महाराज, इस राज्य में एक व्यक्ति मुझसे भी ज्यादा मनहूस है, पहले दंड उसे मिलना चाहिए फिर मुझे। गंगू, बतलाओ वो मनहूस व्यक्ति कौन है, मैं उसे भी अभी फांसी पर लटका देता हूँ। महाराज, वो मनहूस व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इस राज्य का राजा अर्थात आप हैं। जानते हो गंगू, तुम क्या बोल रहे हो, इसके बदले तुम्हें दंड भी मिल सकता है। महाराज, मृत्यु दंड से बड़ा कोई दंड हो सकता है क्या? ये तो आप मुझे दे ही चुके हैं, कृपया आप मेरी विनती सुन लें, इसके बाद आप जो भी दंड देंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। यह सुनकर महाराज का क्रोध कुछ शांत हुआ और बोले, तुम्हें जो कहना है कहो। महाराज, कल सुबह जब आपने मेरा चेहरा देखा तब आपको दिन भर भोजन नहीं मिला, तब आपने मुझे मनहूस समझकर मृत्यु दंड दे दिया। ठीक उसी समय कल सुबह मैंने भी आपका चेहरा देखा था और मुझे फांसी की सजा मिल गई। मतलब आप मुझसे भी ज्यादा मनहूस हुए। महाराज देवदत्त को पूरी बात समझ आ गई और उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने तत्काल गंगू की फांसी की सजा माफ कर दी। गंगू को अपने पास बुलाकर पूछा, गंगू, ये विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? महाराज, मुझे चतुरसेन ने ये सब करने की सलाह दी थी। महाराज देवदत्त ने गंगू को बहुत सा धन देकर विदा किया और चतुरसेन को बुलाकर उसका धन्यवाद दिया कि उनके कारण एक निर्दोष की जान बच गई और महाराज के हाथ से एक बहुत बड़ा पाप होने से बच गया।